हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और कलेक्टिव रीडिंग है और आज है नो कांटेक्ट रीडिंग। उनकी करंट एनर्जी क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं, उनकी क्या थॉट्स हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो आपसे कब कांटेक्ट करेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, कब तक आप लोगों की कम्युनिकेशन हो जाएगी। आप लोगों के ये सारे सवाल आज की वीडियो में शामिल होंगे। तो रिगार्डलेस आप लोग सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, आपकी शादी हो चुकी है, जो भी आपकी सिचुएशन है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आप इस रीडिंग को मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं और सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। इसके अलावा शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग और सबसे पहले हम आपके पर्सन की करंट एनर्जी देखेंगे। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। उनकी करंट एनर्जी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ wands एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये उनकी करंट एनर्जी होगी। उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। वी हैव द एम्परर, 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ट्वाइस आया यहाँ पर। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन जस्टिस। ओके, सबसे पहले स्टार साइंस यहाँ पर पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा है, अर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड लिब्रा, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। इसके अलावा ये एक जनरल रीडिंग है। आप लोगों ने हमेशा ये बात जहन में रखनी है कि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ हर रीडिंग मैच हो, क्योंकि हम हर दफ़ा डिफरेंट लोगों की एनर्जी फील कर रहे होते हैं। हर दफ़ा डिफरेंट लोगों की एनर्जी रीडिंग्स में आती है, तो एक ही एनर्जी सब लोगों की नहीं हो सकती है। तो आपके पर्सन करंट उनकी एनर्जी क्या है। आपके पर्सन फाइनेंसिस पर शायद बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। आपके पर्सन कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आपके पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए। और मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन बिल्कुल भी एक इमोशनल इंसान नहीं है। वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है आपके पर्सन की। और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का तरीका आपसे उनका इंटायरली डिफरेंट है। आपके पर्सन एक बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट इंसान है और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो अपने लिए बेहतर समझते हैं वो वही करते हैं। आपके पर्सन किसी के कहने में नहीं आते हैं। आपके पर्सन ने जो अपने जहन में एक पिक्चर किसी चीज़ की बनाई होती है, उनको लगता है कि वही सही है और उन्हें वही करना चाहिए। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे 3D लग रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा मटेरियल लाइफ पर फोकस्ड हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं और मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन को अपनी स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आज जिन कलेक्टिव्स की हम रीडिंग कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इमोशंस की बहुत कमी है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि आपके पर्सन एक बिल्कुल भी इमोशनल इंसान नहीं है और इसकी बहुत सी वजह हो सकती हैं। हो सकता है कि वो ट्रॉमेटाइज्ड हों, उनकी ज़िंदगी में कुछ हुआ हो जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही क्लोज्ड ऑफ हैं, इमोशनली अवेलेबल नहीं है आपके पर्सन। मुझे ये क्लियरली नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर पे अब आपके लिए हमने पूछा कि आपके पर्सन
क्या फील करते हैं आपके लिए स्पेसिफिकली। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या फ़ील करते हैं। आपके पर्सन अपने आप में ही बहुत ज़्यादा स्टक हैं, अपने अपने दिल की गहराई में जो कुछ है उसको भी सरफेस पर नहीं आने दे रहे हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाह रहे हैं चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को लिटरली कंट्रोल करना चाह रहे हैं आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने शायद ये सोचा कि जो कुछ भी उन्होंने किया, आपसे दूर गए, वो ठीक था, वो जस्टिफाइड था। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं इस वक्त कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो आप दोनों के लिए ठीक था। मुझे ऐसा लगता है कि ये वजह भी हो सकती है कि आपके पर्सन के फाइनेंसिस ठीक नहीं थे या कुछ और उनकी ज़िंदगी में प्रायोरिटी थी, इस वजह से भी वो आपको अटेंशन नहीं दे पाए। और उन्हें हमेशा से ये लगता था कि आप लोगों का रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता है। शायद इस वजह से भी आज आप लोगों के दरमियान में कांटेक्ट नहीं है। आपके पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आपके पर्सन ख़ुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो आपके लिए असल में फ़ील क्या करते हैं। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। और इसीलिए शायद आप लोगों की सिचुएशन में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। आप दोनों के दरमियान में प्रॉब्लम्स इसलिए क्रिएट हुए क्योंकि आपके पर्सन ट्रू नहीं थे आपसे, और वो इसलिए ट्रू नहीं थे क्योंकि वो अपने आप से भी ट्रू नहीं है। शायद वो डीपली चीज़ों को नहीं सोचते हैं। शायद वो बहुत ज़्यादा सरफेस पर सोचते हैं चीज़ों के बारे में, और बहुत ज़्यादा लॉजिकल वे में सोचते हैं, बल्कि लॉजिक से भी ज़्यादा 3D होकर वो सोचते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है लॉजिक भी बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो इस वक्त जो प्रेजेंट टाइम है, इसमें आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा फील होता है कि अभी वो रिलेशनशिप पर काम नहीं कर सकते, अभी वो कोई डिसीजन लाइफ का नहीं ले सकते हैं, अभी वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। अगर उन्होंने आपको अकेला छोड़ा है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो उनको ऐसा फील होता है कि ये जस्टिफाइड था, उन्होंने सही किया है, यही होना चाहिए इस सिचुएशन में। शायद उनको ऐसा भी लगता है कि वो इमोशनली कभी भी आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगे, इसलिए भी उन्होंने आपसे बातचीत ख़त्म कर दी, इसलिए भी वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें ये ज़रूर फील होता है कि उन्होंने ठीक नहीं किया है। तो बहुत डिफरेंट मिक्स्ड सी आपके पर्सन की फीलिंग्स और एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के बारे में भी इस वक्त क्लियर नहीं है। जो कुछ उन्हें चाहिए अपनी ज़िंदगी में, जो पावर उन्हें चाहिए, उन्हें ऐसे लगता है कि वो उस लेवल तक अभी नहीं जा सके हैं जिस लेवल पर वो जाना चाहते थे अपनी ज़िंदगी में। फाइनेंसिस को लेकर, ओवरऑल ज़िंदगी को लेकर, कुछ भी आप कह लीजिए, ओवरऑल ज़िंदगी के बारे में जिस लेवल पर वो जाना चाहते थे, एक्सीड करना चाहते थे ज़िंदगी में, उस लेवल तक नहीं आ पाए हैं। उनका टारगेट ये था और वो ये हैं अभी। यू नो, आपके पर्सन जिस लेवल तक ग्रो करना चाहते थे और जिस तेज़ी के साथ आगे बढ़ना चाहते थे, अथॉरिटी लेना चाहते थे, अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल लेना चाहते थे, शायद उस लेवल तक अभी नहीं पहुंच पाए हैं। और ये बात इनको शायद फ्रस्ट्रेट भी करती है, और ये इस वजह से रिलेशनशिप्स में कामयाब आज तक नहीं हो पाए हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आपसे पहले भी इनके जो रिलेशनशिप्स बने वो नाकाम हुए ऑब्वियसली, और आपके साथ भी रिलेशनशिप कामयाब अभी तक इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि आपके पर्सन ने जो ज़िंदगी की एक पिक्चर अपने जहन में बनाई हुई है, चीज़ें वैसी नहीं जा रही। उनकी प्लानिंग के जो उन्होंने प्लान किया हुआ था उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, इसलिए आपके पर्सन शायद आपको भी अटेंशन नहीं दे पाए हैं आज तक, और शायद उतना ज़्यादा कनेक्ट आपसे नहीं कर पाए हैं जितना आपने हमेशा चाहा कि वो कनेक्ट करें। तो ये मुझे उनकी ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त नज़र आ रही है इस प्रेजेंट टाइम में। और इसका ये मतलब नहीं कि आपके पर्सन कभी भी नहीं बदलेंगे और वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। एनर्जीज़ हर लम्हे, हर घंटे चेंज होती रहती हैं, और डिवाइन जब चाहें आपकी ज़िंदगी में मिरेकल कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की थॉट्स क्या हैं। अगर वो भी इस प्रेजेंट टाइम में आपसे कुछ कहते तो वो क्या कहते, क्योंकि इन कार्ड्स में हमने देखा कि वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। अगर वो कुछ एक्सप्रेस कर पाते, अगर उनमें इतनी करेज होती कि वो आपको बता पाते कि उनके दिल में क्या चल रहा है, तो वो क्या वर्ड्स होते ये हम जानेंगे। और ये कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली आप लोगों के लिए निकालूंगी। आधे हम यहाँ रख लेते हैं
और आधे हम यहाँ रख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैं, इनको शफल करना ज़रा मुश्किल होता है। पहला कार्ड वी हैव स्टे विद मी। ओके, तो वो ये चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें, ये ख्वाहिश उनकी है कि आप उनके साथ रहें चाहे वो जो कुछ भी करें। आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक। ओके, तो उनका दिल ये बात शायद रियलाइज़ करता है कि उन्होंने कोई गलती की है, उन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती की है, और इसीलिए यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स आया क्योंकि उन्हें भी लॉस्ट फील हो रहा है, कहीं ना कहीं उन्हें भी सैडनेस फील हो रही है, उन्हें भी अकेलापन, लोनलीनेस फील हो रही है। नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम, तो वो आपसे कह रहे हैं कि अभी ये राइट टाइम नहीं है, अभी वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, अभी वो कमिटमेंट भी आपको नहीं दे सकते हैं, शायद इसमें वो आपको ये भी कहना चाहते हैं। Then we have, I can't share you, I can't replace you with anything or anyone. तो yes, वो आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन वो आपको अपना भी नहीं सकते अभी। यू हैव चेंज्ड मी, तो आपने उन्हें चेंज किया है किसी ना किसी अंदाज में, या आपने ट्रिगर किया है उन्हें किसी ना किसी तरह, या इंस्पायर किया है कि वो चेंज हों। वो आज शायद डिफरेंट अंदाज में सोचने की कोशिश कर रहे हैं, उनका दिल करता है कि वो डिफरेंटली चीज़ों को सोचने की कोशिश करें। उनके सामने जो पाथ ओपन अप हुआ, जो रास्ता उनके सामने खुला, उस पर अगर वो चलेंगे तो क्या होगा, अगर वो आपकी बात मानेंगे तो क्या होगा, अगर वो एक दफ़ा ट्रस्ट करके देखेंगे इस रिलेशनशिप पर, इस कनेक्शन पर, तो क्या होगा। उनका दिल चाहता है कि वो इस पर ट्रस्ट करके देखें, वो समझने की कोशिश करें इस रिलेशनशिप को। आई नो यू नो मी मोर देन आई नो माई सेल्फ, तो वो आपसे कह रहे हैं कि वो ये जानते हैं कि आप उन्हें उनसे भी ज़्यादा बेहतर जानते हैं। I've loved you for a long time. वाओ, तो हो सकता है कि कई सालों से आप दोनों एक दूसरे को जानते हों किसी ना किसी अंदाज में, सोशल मीडिया के ज़रिए, या आप लोगों की वर्क प्लेस सेम हो, या फिर आप लोग चाइल्डहुड से एक दूसरे को जानते हों और इनके दिल में हमेशा से आपके लिए फीलिंग्स थी, लेकिन ये उन फीलिंग्स को दबाते रहे, छुपाते रहे, कंट्रोल करते रहे, यू नो। दिस लव इज़ डीप, यस, ये आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत डीप है, और शायद ये इतना डीप है कि आपके पर्सन ने इसको सरफेस पे कभी आने ही नहीं दिया। और वैसे भी ये कनेक्शन आप लोगों का सोल लेवल पर भी है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ये ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, और ये जितना डीप है कनेक्शन उतना ही ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड भी है, मुझे ऐसा लगता है। अगर तो ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो मे बी आपके पर्सन शुरुआत से अब तक ही डिनाई करते रहे हैं प्यार को और इस कनेक्शन को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब वो कोशिश कर रहे हैं कि वो समझें, फील कर रहे हैं वो आपकी एनर्जी को, अकेलापन वो फील कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी ज़िंदगी में कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ उन्होंने अपनी सोच में ऑब्स्टिकल्स बनाए हुए हैं, कुछ उनके लिमिटिंग बिलीव्स हैं जिन्हें जब तक वो ख़त्म नहीं करेंगे, जिनसे वो फ़ाइट जब तक नहीं करेंगे, तब तक वो ग्रो नहीं कर सकते हैं। और ये उनकी अपनी जर्नी है और ये काम उन्हें खुद ही करना होगा, आप उनके लिए ये काम नहीं कर सकते हैं। देन वी हैव आई प्रॉमिस आई विल चेंज। वाओ, तो ये एक बहुत खूबसूरत कार्ड है। उनका दिल चाहता है कि वो आपको कोई उम्मीद दिला सकें, वो आपसे प्रॉमिस कर सकें कि वो चेंज होंगे। आपने उन्हें चेंज किया, यहाँ पर चेंज का वर्ड 2 दफ़ा आया है और हमारे पास 5 नंबर भी आया है। 5 चेंज का नंबर है और चैलेंज का नंबर भी है। ऑल आई हैव इज़ यू एंड दैट इज़ एवरीथिंग, तो आप उनके लिए सब कुछ हैं, उनका दिल इस बात को मानता है, लेकिन शायद वो इस 3D वर्ल्ड में, इस 3D लाइफ में, मटेरियल लाइफ में जहाँ हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, रह रहे हैं, उसमें मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है, शायद फियर है उनका, ये ऐसा भी हो सकता है। उनको ऐसा लगता है कि शायद ज़िंदगी अपसाइड डाउन हो जाएगी अगर वो ये कन्फेस कर लेंगे। ड्रीमिंग अबाउट यू ऑल द टाइम। ऑलराइट, आई हेट पीपल टॉकिंग बैड थिंग्स अबाउट यू, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है अगर कोई आपके बारे में कोई गलत बात करे, मे बी उन्होंने किसी से फाइट भी की हो। आई वॉन्ट यू टू बी ऑलवेज हैप्पी, वो चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें।
आई वॉन्ट टू स्लीप नेक्स्ट टू यू एवरी सिंगल नाइट। और इसका ये मतलब है कि उनकी ख्वाहिश है कि वो आपसे कमिट करें। आई एम सो अनहैप्पी। और ये क्लियरली हमें इस रीडिंग में नज़र आया है कि आपके पर्सन खुश नहीं है, ओवरऑल ज़िंदगी के बारे में खुश नहीं है, और इसमें आपका कोई कसूर नहीं। डू यू ट्रस्ट मी? वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या आप उन पर ट्रस्ट करते हैं। देन वी हैव आई मिस आवर फ्रेंडशिप। मे बी आप लोग सिर्फ फ्रेंड जोन में रहे हमेशा से, और फ्रेंडशिप से आगे आप लोगों का रिलेशनशिप नहीं गया है। ये एक स्पेसिफिक मैसेज था। आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, आप लोगों की फ्रेंडशिप को मिस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने एक अच्छे दोस्त को खो दिया है। मे बी वो हमेशा से आपको ये कहते थे कि हमें अपनी दोस्ती ख़राब नहीं करनी है, हमें सिर्फ दोस्त रहना चाहिए, और उससे ज़्यादा हम अगर कुछ ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो हमारा ये रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा, हमारा ये खूबसूरत कनेक्शन ख़राब हो जाएगा। लेकिन आपको उनसे प्यार हो गया और उन्हें भी आपसे प्यार हो गया, लेकिन वो छुपाते रहे, आपने शायद बता दिया, और वहीं से प्रॉब्लम्स आप लोगों के स्टार्ट हो गए। लेकिन आपके पर्सन चेंज होना चाहते हैं। इस पूरी रीडिंग में सबसे अच्छी बात ये है, आपके पर्सन को हीलिंग की भी ज़रूरत है, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब हम ये देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, फिर हम ये देखेंगे कि वो आपसे कब कम्युनिकेट करेंगे। स्पिरिट, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। उनका नेक्स्ट एक्शन, ओके, वी हैव पैशन। यस, वो आपकी एनर्जी को फील करेंगे सडनली। मुझे ऐसा लगता है कि वो ऑलरेडी आपकी एनर्जी को फील करने लग गए हैं। आप में से कुछ लोग, मुझे लगता है कि मेडिटेट भी कर रहे हैं, अपने पर्सन को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, वो चेंज हो, और वो फील करें इस कनेक्शन को, इसकी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करें। मे बी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वो सडनली आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन फील करेंगे। ये नेक्स्ट होने वाला है उनकी ज़िंदगी में। मे बी वो पैशन खो चुके थे ज़िंदगी जीने का, और वो रिन्यू हो जाएगा। व्हाट मोर स्पिरिट, उनका नेक्स्ट एक्शन, ओके, वाओ, वी हैव रोमांटिक फीलिंग्स एंड देन वी हैव एंगेजमेंट। वाओ, तो ये बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं। आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करना शुरू हो गए हैं, और उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। उन्हें फाइनली ये बात रियलाइज़ हो जाएगी कि उन्हें इस रिलेशनशिप को चांस देना चाहिए। आप लोगों के दरमियान में पोटेंशियल है, आप लोग कमिटमेंट की तरफ जा सकते हैं। मे बी लिटरली वो आपको प्रपोज करेंगे। योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। यस, अगर आपकी इंगेजमेंट हुई भी थी तो मुझे लगता है कि शादी होगी। आपके पर्सन आपको प्रपोज करने वाले हैं, आप या इंटरेस्ट शो करेंगे। अगर फीमेल हैं तो वो इंटरेस्ट शो करेंगी कि वो आपसे कमिटमेंट करना चाहती हैं, और ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है। उनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा। अब हम ये देखते हैं कि वो आपसे कम्युनिकेट कब करेंगे। स्पिरिट, हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ओके, वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। आपसे कम्युनिकेट करने में थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, वो थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। अभी भी थोड़े से डिसेप्टिव रहेंगे अपनी फीलिंग्स को लेकर। व्हाट मोर स्पिरिट, कब करेंगे वो? ओके, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स थोड़े सा हमें वक्त, ईयर्स के बारे में बताता है ज़रा, जबकि वॉन्ड्स जो होते हैं वो क्विक मूवमेंट होती है, और पेंटिकल्स थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। वन लास्ट कार्ड स्पिरिट, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो बहुत सारे आ गए। वन लास्ट कार्ड स्पिरिट, वन लास्ट कार्ड। वाओ, वी हैव द हायरोफेंट। तो वो आपसे कमिटमेंट करेंगे। ये एक और कंफर्मेशन आ गई है हमारे पास, लेकिन वो टाइम काफ़ी ज़्यादा लेंगे। मुझे ये लग रहा है कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। 3 साल से मे बी आप लोग एक दूसरे को जानते हैं, या 3 साल में आपकी इनसे कमिटमेंट होगी। और कम्युनिकेट करने में मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो थोड़ा सा टाइम लेंगे।
मे बी 3 मंथ्स में आपकी कम्युनिकेशन हो, और ये मार्च 3rd मंथ चल रहा है, मे बी इसी मंथ में भी हो सकती है। मिरेकल होने को तो कभी भी हो सकता है। हो सकता है कि वो इसी मंथ में आपसे कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन जब वो कम्युनिकेट करेंगे तो भी थोड़े से डिसेप्टिव रहेंगे, क्लियरली ओपनली शायद आपको तब भी नहीं बताएंगे कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है, कमिटमेंट करना चाहते हैं, रेडी हैं फाइनली कमिटमेंट के लिए। लेकिन कम्युनिकेट आपसे वो करेंगे, लेकिन क्लियर कम्युनिकेशन अभी नहीं आ रही है। और इनको आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना होगा और पेशेंट रहना होगा, ये मुझे मैसेज मिल रहा है इन कार्ड्स से। तो आप लोगों ने मैसेजेस को वैसे लेना है जैसे आपसे रेजोनेट करें। अगेन मैं ये कहूँगी कि मिरेकल्स कभी भी किसी भी लम्हे इस वक्त भी हो सकता है। मे बी अभी उनकी कॉल आपको आ जाए इस रीडिंग के दौरान ही। एंड आई होप आपके लिए कुछ बहुत अच्छा हो। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं ज़रूर मैनिफेस्ट हो। न्यू लव, ट्रू लव, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स। Bye bye.